बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के दिन जो है हम लोग फिर से आपको जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की अपडेट देंगे और बताएंगे कि डेवलपमेंट का काम कहाँ तक पहुँचा है। काफ़ी टाइम से डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी चल रही है। सो पीडब्ल्यूडी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन पीडब्ल्यूडी से आगे भी अभी काफ़ी काम करने वाला रहता है। तो नया साल शुरू हो चुका है। नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला ये साल आप सबके लिए जो है बहुत बेहतरी लाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जो मसाइल थे पहले पाकिस्तान के लिए या दुनिया के लिए, वो अल्लाह ताला इस साल में हल फरमा दे। आमीन। सो अब हम DHA 5 की तरफ जा रहे हैं और अभी हम लोग इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे हैं। पीडब्ल्यूडी इंटरचेंज से हम निकल के अब जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे वापस आ रहे हैं। पीडब्ल्यूडी इंटरचेंज को अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ जो है रेडी हो चुकी हुई है और इस पे काफ़ी हद तक ट्रैफिक यहाँ पे ऑफलोड हो जाती है। जो भी ट्रैफिक आपके इस्लामाबाद से DHA 5 की तरफ जाती है, तो तकरीबन 50-60% ट्रैफिक आपकी यहाँ से ऑफलोड हो जाती है। और इसके बाद आपके पास वहाँ गार्डन से अगर आप देखें तो आपको दोबारा से ट्रैफिक के मसाइल देखने को नजर आएंगे। तो ये हम लोग वापस इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे आ चुके हुए हैं और ये हमारे लेफ्ट साइड पे जना गार्डन की एंट्रेंस आ रही है। जो पीडब्ल्यूडी इंटरचेंज है, उसका पहले वाला जो रूट है वो दो साइड पे था कि एक साइड पे पीडब्ल्यूडी कॉरन टाउन स्वा गार्डन इनको कनेक्ट किया जाएगा और दूसरी साइड पे जना गार्डन को कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन जब एग्जीक्यूट हुआ ये प्रोजेक्ट, तो जना गार्डन की एंट्रेंस नहीं बनाई गई या ने आपके पास जो कैपिटल इनक्लेव है इसकी एंट्रेंस नहीं बनाई गई। यहाँ पे आपको रास्ता पीडब्ल्यूडी इंटरचेंज से नहीं दिया गया, जिसके नुकसान ये हुआ कि जो जिना गार्डन से जितनी ट्रैफिक निकलती है उनको नेवल एनकरेज का यू टर्न या वहाँ फ्लाईओवर से वापस आना पड़ता है। अभी हम लोग जो क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग अभी आप जो देख रहे हैं ये स्वा गार्डन हम लोग क्रॉस कर चुके हुए हैं। यहाँ पे आपके पास ये वाली लेन रेडी है और बाकी साइड पे आपके पास काम चल रहा है। यहाँ पे आपके पास जो है दोबारा ट्रैफिक कंजेशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रोड अभी डेवलप हो रही है। ब्रिज पे काफी हद तक काम हो चुका है, लेकिन अभी ब्रिज पे मजीद आपको काफी टाइम लग जाएगा रिलेटिवली। अगर ये वाला ब्रिज अगर आप गुलबर्ग वाले ब्रिज से कंपेयर करें तो ये वाला ब्रिज रिलेटिवली ज्यादा जल्दी डेवलप हुआ है एज कम्पेयर टू गुलबर्ग, क्योंकि गुलबर्ग वाला ब्रिज पे तकरीबन 3 साढ़े 3 साल लगे थे। और रिलेटिवली इस वाले ब्रिज पे, जिस ब्रिज पे से हम लोग गुजर रहे हैं, ये नेवल एंकरेज से पहले जो ब्रिज आता है, इस पे इतना टाइम नहीं लगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक काफी खुश आइन चीज है। तो ख्वारी के लिहाज से देखा जाए तो आपके पास जितनी इससे पहले कि आपके पास ट्रैवलिंग आती है जिसमें आपके पास जो है पीडब्ल्यूडी तक, तो आपके पास अभी तक काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। ट्रैफिक की आने जाने वाली ट्रैफिक जो है वो दोनों साइड से अब वहाँ पे काफी सुकून आ चुका है। उतना टाइम नहीं लगता। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह से पहले आपको 45-50 मिनट्स लगते थे पीडब्ल्यूडी तक पहुंचते हुए गुलबर्ग से, तो अब शायद वहाँ पे आपको डिस्टेंस जो है वो 5 से 6 मिनट का रह चुका है, तो आप बहुत आराम से उसको क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन अब आगे देखें तो आपको आगे थोड़ा सा जो है ख्वारी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके पास डेवलपमेंट दोनों साइड पे चल रही है। नेवल एंकरेज हो गया और दूसरी साइड पे और फिर आगे भी, और फिर उसके बाद आपके पास जो भी ना काकपुल को एक्सपैंड किया जाएगा, वहां पे काफी टाइम लगेगा। उससे पहले जो आपके पास जापान रोड आती है वहां पे, क्योंकि आपके पास एक और टनल बननी है जिसके जापान रोड से ट्रैफिक डायरेक्टली उस पे इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट की जाएगी, तो वहां पे भी काम चल रहा है। तो ये अब हम लोग जो है नेवल एंकरेज का ब्रिज आ चुका है। नेवल एंकरेज का ब्रिज आप देख रहे होंगे कि आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा होगा। हम इसको क्रॉस करेंगे, दोनों साइड पे आपको जो है इस पे ट्रैफिक वो जो है डेवलपमेंट नजर आती है। यहाँ पे आपको जो है काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये ट्रैफिक आगे जाके काफी कंजेशन हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड की लेन्स बन रही है। ये नेवल एंकरेज का पुराना पैच है जो अभी बना हुआ था, उससे आगे आपको काफी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है, जिस तरह ये आपको सामने नजर आ रहा है। सो यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास आगे जापान रोड जो है वो आपके पास कनेक्ट हो रही है और उसके बाद आप लोग आगे जाएंगे। सो ओवरऑल 2023 में अगर रियल स्टेट को देखा जाए तो गवर्नमेंट के हालात और मुल्क के हालात और इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों की वजह से अभी तक जो है रियल स्टेट के बहुत बुरे हालात हैं। बहुत लॉसेस में रहे हैं लोग। प्लॉट्स की प्राइसेस जो हैं वो हाफ हो चुकी हुई हैं, और जो कंस्ट्रक्शन की साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। तो बहुत अजीब सा हिसाब चल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल हुआ ये कि आपके पास जो सेल परचेज है मार्केट में वो बहुत ही कम हो गई या इवेंचुअली खत्म होने की तरफ आ गई। क्योंकि आइदर लोग ट्रस्ट भी नहीं करते इस ओवरऑल सिचुएशन पे कि यार इस टाइम पे इन्वेस्ट किया जाए तो कहीं और नुकसान ना हो जाए। जिस तरह से पहले आपके पास प्राइसेस गिरती गिरती गई हैं, अभी तक प्राइसेस कहीं एक जगह जाके स्टेबल नहीं हुई।
तो आने वाले टाइम में हो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने बेहतर किया, इलेक्शन हुए और इलेक्शन से कोई ऐसी पार्टी सामने आई जिस पे जो है अवाम को ट्रस्ट हुआ, तो तब ही ये रियल एस्टेट के हालात बेहतर होंगे। अदरवाइज जो है अभी थोड़ा सा लगता है कि इसको हालात को बेहतर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो रियल स्टेट के हालात हैं, ये रियल स्टेट के हालात ओवरऑल पाकिस्तान में ही ऐसे हैं। हर जगह पे ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं है कि आपके पास लाहौर की मार्केट बहुत बेहतर हो, कराची की मार्केट बहुत बेहतर हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास हालात खराब हो। ऐसा नहीं है। आपके पास हालात जो है वो हर जगह पे अगर आप देखें तो आपको खराब ही नजर आएंगे फॉर नाउ। सो उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ से नजर आता है कि आप अगर ये जो है इस राइट साइड पे भी आपको डेवलपमेंट नजर आ रही होगी। और ये अभी हम लोग उस साइड पे जा रहे हैं जिस साइड पे आपके पास जो है आगे हाँ, बन जापान रोड बनती है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास स्वां गार्डन है। स्वां गार्डन का एस ब्लॉक आपके पास यहाँ पे रहता है, और आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे रिवर गार्डन आता है। रिवर गार्डन से आगे देखेंगे तो आपके पास पे डिफरेंट सोसाइटीज और जो है वो आती हैं आपके वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आपको कंजेशन भी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि आपके पास पीछे 4 लेन आ रही है, और 4 लेन आने के बाद आपके पास ये ट्रैफिक जो है ये तकरीबन आपके पास 2 लेन में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं आप, तो यहाँ से क्रॉस करेंगे तो इसी लाइन में आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे आपके पास DHA 5 आता है, और उसके बाद आपके पास DHA 6 और DHA 7 आता है। और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास DHA 2 आता है। DHA 2 के बाद अगर आप दूसरी साइड पे देखते हैं तो आपके पास GT रोड के बाद DHA 5 DHA 3 आपके पास बनता है। सो ओवरऑल अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे कंजेशन काफी देखने को मिलेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी रोड बन रही है। राइट साइड पे अगर आप रोड देखेंगे तो काफी नीचे है, वहाँ पे भी काम होना है। और इस साइड पे जहाँ पे हम लोग अभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई हुई है, लेकिन अभी काफी हद तक और डेवलपमेंट होने की जरूरत यहाँ पे है इसको कंप्लीट करने के लिए। ये आपके पास अब आप देखें तो हम जापान रोड के बिल्कुल पास आ चुके हैं। जापान रोड के पास ही अगर आप देखेंगे तो आपको मजीद नजर आएगा कि आप यहाँ पे कितनी वो हो चुकी हुई है। और साथ ही जापान रोड पे जो आपके पास जो है अंडरपास बनना है, उसकी रोड या उसके राउंड अबाउट जो है उस पे काफी हद तक काम जो है वो काफी फास्ट पेस पे चल रहा है। अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो शायद इस पूरे इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते हुए, ब्रिजेस को कंप्लीट होते हुए शायद 4 से 5 महीने लग जाए। जून तक के टाइम शायद लगे इसको कंप्लीट होने में, लेकिन एक बार ये कंप्लीट हो गया तो काफी जिंदगी सुकून में भी आ जाएगी। हाँ, प्राइसेस से इसका जो है प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन प्राइसेस पे जितना इम्पैक्ट लोग इस पे कंसिडर कर रहे थे इस टाइम पे वो भी नहीं आया, क्योंकि उस तरीके की रियल स्टेट इम्प्रूव कर ही नहीं सकी। उस तरीके सस्टेनेबिलिटी आपने रियल स्टेट के अंदर देखी ही नहीं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज या फायदा नजर नहीं आ रहा होगा। तो उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो आपके पास इलेक्शन ही एक वाहिद होप बनती है जिसकी वजह से आपके पास प्राइसेस में इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है, वरना शायद इस पर थोड़ा सा टाइम अभी आपको इस पे और लग जाए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे बनने की वजह से एक जो हम लोगों ने देखा है वो ये है कि फॉर एग्जांपल जो गुलबर्ग में जो बिजनेसेस थे या लोग जो वहाँ पे घर लेना चाह रहे थे बहुत ज्यादा, अब उनका रुझान जो है वो और सोसाइटीज की तरफ भी मूव हो रहा है, क्योंकि गुलबर्ग में डेवलपमेंट या फैसिलिटीज उस तरीके से नहीं है। और अब क्योंकि ट्रैफिक भी खत्म हो गई हुई है, तो लोगों को अब वो वाला प्रॉब्लम भी नहीं है कि यार अगर हमें गुलबर्ग में ना लिया तो हम ट्रैफिक में फंस जाएंगे। तो लोग अब काफी हद तक आगे वाली सोसाइटीज को भी कंसिडर करते हैं इस चीज के लिए कि यार हम वहाँ पे घर देख सकते हैं या वहाँ पे रहने के लिए ऑप्शन बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर इंप्रूव हो जाएंगी तो इससे इवेंचुअली होगा क्या कि आपके पास जो प्राइसेस हैं, जैसा फॉर एग्जांपल पिछले टाइम में हम लोगों ने देखा अभी पिछले 6 से 8 महीने के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको PWD और इनके आसपास वाली सोसाइटीज की प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन तकरीबन उसके अंदर आपको कम से कम 15 से 20% प्राइस में डिफरेंस नजर आता है। ये विद इन 6 मंथ्स हम लोग बता रहे हैं, और ये सारा डिफरेंस जो है ये आपको सारी सोसाइटीज में नजर आता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक प्लॉट जो है वो कहीं पे लेट से 10 मरले का प्लॉट मिलता था 1.5 करोड़ का, तो आज वही प्लॉट जो है आपको मिलेगा तकरीबन 170 180 मिनिमम प्राइस पे। सो इसका मतलब ये है कि प्राइसेस जो है वो डेफिनेटली आपकी इंक्रीज हो रही है। यानी वही घर जो आपको आज से 6 महीने पहले तकरीबन 2 सवा 2 करोड़ में मिलता था, वही घर आप अब आपको 2 करोड़ 60 लाख 2 करोड़ 70 लाख तक मिलेगा। तो प्राइसेस में चेंज जो आपका है उसकी वजह से। एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं तो जो
सेलर है, जो परचेजर है, उसकी बाइंग पावर जो है वो उतनी ही कम हो चुकी हुई है। आप यानी फॉर एग्जांपल अगर रफली इस टाइम पे देखें, तो जहाँ पे पर मंथ अगर फॉर एग्जांपल 100 प्लॉट या घर बिका करते थे, उस टाइम पे अभी जो है वो ये नंबर आपका कम होते होते 5 से 10 पे आ चुका हुआ है। जिसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जिसको बहुत ही जरूरत होगी या बहुत ही मजबूरी होगी, वो ही इस टाइम के अंदर जो है कुछ सेल परचेज करेगा, कुछ तरह का डिसीजन लेगा, वरना लोग इस टाइम पे इस चीज को अवॉइड ही कर रहे हैं। तो हम लोग जापान रोड वगैरह क्रॉस करके पहुंच चुके हैं आगे, और यहाँ पे आपको नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट भी नजर आएगी आपको, और आपको यहाँ पे ये भी नजर आएगा कि किस स्पेस पे यहाँ पे काम चल रहा है। काकपोल के पास पहुंच चुके हैं। काकपोल के पास अगर आप देखें तो आपको रोलर्स नजर आएंगे जो कि ड्रिल करके पिलर्स जो है वो डिग कर रहे हैं। पिलर्स डलने के बाद फिर आपके पास इसके ऊपर और मजीद काम किया जाएगा। काकपोल के हालात देखा जाए तो रिलेटिवली बाकी ब्रिजेस से बहुत बेहतर है, क्योंकि ये काकुल एक वाहिद ब्रिज ऐसा है जो सबसे आखिर में, यानी फॉर एग्जांपल रिलेटिव टू बाकी ब्रिजेस सबसे आखिर में डेवलप हुआ था, और उस पे जो है आपके पास उस तरह से प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह आपके पास बाकी ब्रिजेस पे प्रॉब्लम था। अम, लेकिन इसको भी एक्सपैंड करना है, क्योंकि इसको भी एक्सपैंड करने में टाइम मजीद लगेगा, और ये पूरा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे देखा जाए तो सबसे बड़ा ब्रिज ये कंसिडर होता है, सबसे बड़ा ब्रिज अगर उस लिहाज से देखें तो। लेकिन एट द सेम टाइम इस ब्रिज पे रिलेटिवली सबसे कम ट्रैफिक होती है, क्योंकि आपकी सारी ट्रैफिक जो है वो डिवाइड हो जाती है, नेवल इंकरेज चली जाती है, पीछे जितनी सोसाइटीज आपकी निकल चुकी हुई है वहां पे आपको ट्रैफिक खत्म हो जाती है। अब यहाँ से जो ट्रैफिक क्रॉस कर रही है, तो उसने 3 से 4 एरियाज में जाना है, या तो ट्रांजिट करते हुए पिंडी से बाहर निकलना है गुजरांवाला, या आगे पीछे जाना है, या DHA 2 DHA 5 हुमक कहूटा इन साइड्स पे जाना है। तो यहाँ पे रिलेटिवली सोसाइटीज जो हैं वो कम हो जाती हैं। GT रोड की ट्रैफिक आपके पास ऑलरेडी कराल चौक से जो है वो आपके डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ पे आपके पास इसीलिए ट्रैफिक कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सोसाइटीज कम है। आपके पास मेजर जो ट्रैफिक है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस से ऑफलोड हो जाती है, जब आप इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे वो PWD इंटरचेंज जो है वो क्रॉस करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम देखते हैं, अब हम लोग कारपुल क्रॉस कर चुके हैं, और कारपुल क्रॉस करने के बाद हम लोग अब ये DHA 5 और DHA 2 के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अगर आप ट्रैफिक देखें तो ट्रैफिक यहाँ पे काफी हद तक आपके पास स्मूथ हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक की कंजेशन यहाँ पे आपके पास कम हो जाती है। कम के अलावा आप कह लें कि आपके पास खत्म हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक के अगर आप रोड के लिहाज से देखेंगे तो रोड भी आपके पास 5 लेन है यहाँ पे, और अगर रिलेटिवली अगर आप ट्रैफिक के लिहाज से देखेंगे तो ट्रैफिक के लिहाज से भी यहाँ पे आपके पास कंजेशन उस तरीके से ज़्यादा नहीं मिलती, क्योंकि रोड आपके पास डेवलप हुई भी है। और उसी के साथ अगर आप देखें हम लोग ये क्रॉस तो कर चुके हुए हैं, और आगे हम लोग अब आ चुके हैं। ये DHA 5 आपको लेफ्ट साइड पे आपके पास शुरू हो रहा है, और DHA 2 आपके पास राइट साइड पे सारा शुरू हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपके पास ट्रैफिक का उस तरीके से प्रॉब्लम नहीं आती। तो काफ़ी हद तक आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हुई है। आगे अगर आप देखें तो आपके पास टी चौक फ्लाईओवर जो बनना था उसकी इनॉग्रेशन वो काम उस पर स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन एज सच उस पर मजीद कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स या काम इस तरह से नहीं हुआ जिसको डिस्कस किया जाए। वहाँ पे अभी भी जो ड्रिलिंग शुरू होनी थी वो ही ड्रिलिंग अभी शुरू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कोई आगे अब उसके रिजल्ट्स पे क्या ही बात करें। तो उस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो हो सकता है उस पर 3-4 साल मजीद लग जाए। सो खैर, हम लोग भी अब वीडियो रैप अप करते हैं। यहाँ से हम लोग DHA 5 तो पहुंच चुके हैं। DHA 5 से अगर आप देखते हैं तो हम लोग यहाँ से अब जो है आपको मजीद डेवलपमेंट जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग अब ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं। ये कंप्लीट वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि डेवलपमेंट किस प्लेस पे चल रही है और कितने हद तक काम हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 से 6 महीने मजीद इस चीज़ को कंप्लीट होते हुए लगेंगे। तो फिलहाल आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में हम आपको मजीद अपडेट्स देते रहें। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल स्टेट एडवाइजर से।